संघर्ष समितियों आणि आंदोलनों काही लेणं देणं नाही. सबों बड़ी बात है तो वणाने पेराफेरी पट्टों भी काही लेणं देणं नहीं है. जो प्रायोरिटी ही जो लड़ाई ही वह पट्टारी लड़ाई ही, लेकिन ये बीच आप देखोगा कि जो आपरा जिलाध्यक्ष हाँ वे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी. वणाल लारे भी कुछ लोग, जिस तरह आप बता रहे हो कि वणाल लारे भी कुछ लोग जुड़िया था. कहा युद्ध में दौड़वा वाला घोड़ा और बारात में नाचवा वाला घोड़ा में घणो फर्क है. कुल मिला के मानो टारगेट ये है कि मछली री आँख आम जन ने वंडो पट्टो मिले, नियमानुसार मिले. अतिक्रमण एक कणी भी अतिक्रमण पे पक्षधर नहीं आ. तेज रफ्तार चाला तो थपेड़ा जोरदार लागे, हवारा थपेड़ा लागे. तो चंदन सिंह देवड़ा तो मोरा है, ऐसा है. देखो इस आंदोलन से चंदन सिंह देवड़ा 205 गांव की 2 लाख की आबादी और 50,000 परिवारों का मोरा नहीं चेहरा है. निगम वो या પછી यूडीओ एजेंसी तो सरकारी करने भी रखो, माँ कोई एडामेंट नहीं है नहीं पंचायत ने दो आप रहो यूडीओ चरागा किस में रहता कि गोवंश तैयार है. गाँव वाली यह स्थिति मरगट नहीं है. शहर अलग अलग चारों कोना में ढोल बजाया और प्रशासन ने जो है जो परेशान लोग हाँ जना ने पट्टा नहीं मिल रहा, जो पेराफेरी क्षेत्र लोग हाँ जो लगातार अपनी मांग सरकार के सामने रख रहा है वहाँ तक बात पहुँचावे की कोशिश करी. पूरे बाद वे जो ढोल बजार चेतावरी कोशिश करी है और जो चेतावनी देना चाहता है वो भी पूरो व्यो और जन सैलाब जो है कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठो व्यो और अपनी मांग जो है सरकार के सामने पुरजोर तरीका में रखी. लेकिन उस सब निष्कर्ष कही रही हो वो जाननो वो बतानो आप लोगों ने बहुत जरूरी है. और उरे बातें अपने लारे पेराफेरी संघर्ष समिति रा जो संयोजक है चंदन जी वे मौजूद है. जतरा भी दर्शक है उन्होंने समझे राम राम नमस्कार. मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़. सर आप एक बार पाचो हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है. राम राम सर असो जन सैलाब जो कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठो हुए अपना अधिकार मांगवारे बातें जो हमारी प्रायोरिटी है वो चीज़ ने ले रहे प्रशासन के सामने जो कलेक्टर महीने बैठा तक लोग हैं हमारे सामने अपनी मांग रखवा रहे बातें आया. हाँ उसके बाद निष्कर्ष कही रही हो कई कुछ उरो वो सफल रहो या नहीं रहो आयोजन यो मैं आपको आज जानना चाहूँगा. किंजल जी अभी दर्शक उदयपुर पेराफेरी जुड़े लगा है पेराफेरी पंचायत में रहे वहाँ सवा ने मारो राम राम. मैं आपने बता दूँ कि जो संघर्ष शुरू की दो वो संघर्ष यो हो कि सालों जो लोग वसिया लगा है पेराफेरी पंचायत में वहाँ लोगों ने वहाँ मकान रो पट्टो मिले. खाली जमीन रो कोई पट्टो नहीं मांगियो, मकान रो पट्टो मांगियो. और सरकार रा जो नियम सरकार बनाया है वही आधार प्रशासन को बात की दी, ढोल बजाया हल्लो बोल की दो. वटा बाद प्रशासन रेगुलर मानी वार्ता चलती रही. तो लगातार कलेक्टर साहब, यूडीए कमिश्नर साहब, नगर निगम रा कमिश्नर साहब तीन ही अधिकारियों अलग अलग वार्ता भी पचे जॉइंट मीटिंग भी वाणी. और वही महीने 26 तारीख को मानो अल्टीमेटम हो 10 दिन पहले आ गया. तो मैं क्यों साहब 26 तारीख का अल्टीमेटम हमने दिया था पूरा हो गया और अब हम संघर्ष समिति आगे की रणनीति बना रहे हैं. तो उन्होंने समय मांगियो कि अब उदयपुर में 31 ना फिर नए साल है तो काफ़ी लोग बानू सैलानी आया लगा है तो आप थोड़ा सा सहयोग करो. तो मैं भी आपको सहयोग कर ही रहा. तो मैं भी देखियो कि प्रशासन ने सहयोग करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रशासन बहुत सकारात्मक रूप अपनायो. तो मैं सहयोग समय दी दो बटा बाद मीटिंग हुई तो वहाँ क्यों कि जो मीटिंग आणि आंदोलन की जब मांगा रखी वहाँ सामने वही एक मांग पे वहाँ विस्तारू माने तीन ही अधिकारी लारे चर्चा करें. भरोसा और आश्वासन दी दो कि आप लोग जो जमीन मांग रहा हो आबादी बसावट वाली जने मैंने 23 गाँव रा 43 गाँव पंचायत रा 23 पंचायत रा 43 गाँव नगर निगम में शामिल हो गया है. वनारी जो आबादी बसावट वाली ज़मीन है वह मान नगर निगम ने ट्रांसफ़र कराला किस में आबादी करें. तो यूडीए कलेक्टर साहब ने भेजेगा, कलेक्टर साहब वहीं पे आबादी किस्म करें नगर निगम ने दे देगा. तो नगर निगम नियमानुसार पट्टा जारी करेगा. वहीं मैंने एक पेज फंस रहे है वंडाहारू प्रशासन क्यों है कि अणी सिलसिला में माँ राज्य सरकार ने एक मार्गदर्शन पत्र भेजेगा कि 2018 तक का पट्टा तो निगम 69A में पहला जारी कर चुकी हो 2022 में और अबे अणी कैंपा में जारी नहीं हो पाया. तो सरकार रुके प्रशासन वहीं तरह एक लेटर भेजेगा वहीं महीने ताकि सरकार वहीं पे विचार करे नया निर्देश भेजेगा. तो अणी साबु नगर निगम पट्टा देगा वहाँ लोगों ने जो भी जायज़ है जो नियम फुलफिल करेगा वहाँ ने पट्टो मिलेगा. दूसरों निगम में नहीं और निगम वो बाणे लेकिन यूडीए पेराफेरी रा जो गाँव वंचे लगा है 205 गाँव में वहीं महीने पंचायत ने केस में आबादी दर्ज करें बसावट वाली जमीन यूडीए एनओसी देन कलेक्टर साहब वहाँ पंचायत ने देगा. तो पंचायत रा जो नियम है पंचायत वही साहब नियमानुसार वहाँ पट्टो जारी करेगा. पहाड़ी इलाका वाला जो मसलो चल रहा है मैंने जो गांव बाणे निकालना जो पहाड़ी इलाका रहे वही मैंने एक लेटर तो प्रशासन भेज दी दो है सरकार ने. एक रिमाइंडर लेटर 2-3 गांव माने सरेज कैलाशपुरी वाला कुछ बाकी है वनने भी जोड़ता लगा एक रिमाइंडर पाँचों भेज रहा है कि अणी पे सरकार पुनर्विचार करे कि बेटा भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है यूडीए बटा तक विस्तार करना जायज़ है कि नहीं. पब्लिक मांग यह है कि अन्य बाणे रखे जाए तो सरकार वहीं पर निर्णय लेगा जो भी लेना उन्होंने. और घुमंतु अर्थ घुमंतु जाति वाला लोग पट्टा और सरकार जो स्कीम निकाली ही प्रशासन को कहना यह है कि जब
पंचायता ने जमीन मिल जाएगा और निगम ने जमीन मिल जाएगा, तो जो जटे रही रहो वणी साहब वो फाइल का लगाएगा तो वणी साहब नियमानुसार वणाने भी मिल जाएगा। तो माँ पूरी वणाऊँ आणि तमाम बातों पे सहमति दी और बहुत प्रशासन बहुत पॉजिटिव रूप रखियो। तो मैं पूछो कि आप लोग कतरो टाइम लागेगा नहीं काम में, तो प्रशासन क्यों कि बरू 2-4 दिन नया साल है और 1-2 दिन छुट्टियाँ भी आ रही, शनिवार रविवार रही, तो 15 जनवरी तक मां अंडी प्रक्रिया कर लांगा। तो 15 जनवरी बाद आणि आंदोलन की अगली रणनीति बनेगा, कतरो प्रशासन जमीन ट्रांसफर कर रहे है कतरी नहीं कर रहे हो वो पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाइन माँ जणी मांग नियमानुसार रखी, सरकार सर्कुलर लेन वहीं पे प्रशासन एक सर्कुलर ने बहुत बारीकी अध्ययन की दो। और जटा तक यूडी कमिश्नर साहब की बात है वहाँ यो भी क्यों है कि माणी प्रक्रिया में सर्वे चालू भी कर दी दो। माने पूरा विश्वास है कि जनता जा वास्तव में सालों जो पीड़ित है वहाँ जो मांग रखी है वहीं पे प्रशासन थोड़ा सो संवेदनशीलता दिखाता लगा, आगे बढ़ रही हो। बिल्कुल सर, जतरा वे लोग आया हा, जो लोग अंदर जो समिति है आपरी, जो लोग हा कोर कमेटी रहा महीने जार ठीक ढंगू बात रखी, तो कटे न कटे वो सकारात्मक जो रिजल्ट मिलना चाहतो वो दिख रही हो। बिल्कुल रही हो। माँ भी आज जो प्रशासन वार्ता भी को टीम हूँ वही सिलसिला में आज कोर कमेटी की बैठक हुई, सर समाज की बैठक हुई। बैठक रे वाइने सभी जनप्रतिनिधि तमाम वहाँ पंचायत जो प्रभावित पंचायत है वहाँ तमाम सरपंच उप सरपंच वार्ड पंच पूर्व वर्तमान जो भी है वे सर्व समाज जितना भी लोग है वे है करणी सेना देदाता लखदातार सेवा समिति कालबिले समाज गाड़ोली समाज जितना भी 24 संगठनारा लोग है वे सभी लोग शामिल है। उन्होंने पूरी स्थिति बताई दी थी कि ये चीज़ रही हो। तो सभी लोग क्योंकि प्रशासन और शासन प्रशासन दो ही चीज़ें अपने लारे चल रहा है, अपनी मांग ने जायज़ मानता लगा वे अपने कदम उठे रहा, तो आपने समय भी देना चाहे ताकि प्रशासन बारीकियों वास्तविक जो इसका अधिकार रखता है उसको उनने पट्टो मिल जाए। तो सब लोग सहमत रहा और वटा बाद में मीडिया भी बात करें या बात पहुँचाओ और आपने जरूर भी पहुँचे रहा और तमाम मीडिया साथियों ने भी या बात करें या बात पहुँचाई आम जनता तक। जी, आप देखो कि सर ये बीच में आप देखो कि समिति जो प्रायोरिटी ही जो लड़ाई ही वह पट्टारी लड़ाई ही, लेकिन ये बीच आप देखोगा कि जो आपरा जिलाध्यक्ष हाँ वे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वणाल लारे भी कुछ लोग जिस तरह आप बता रहे हो कि वणाल लारे भी कुछ लोग जुड़िया था कहा, तो वे भी कुछ प्रतिक्रिया रखी और वे कटे न कटे यो बतावा की कोशिश करी कि समिति जो है अब जिलाध्यक्ष विपरीत चल रही है। देखो किंजल जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी मौजूद था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देखी है, तमाम जनप्रतिनिधि पैराफेरी पंचायत जो प्रभावित लोग हैं, जे पीड़ित लोग हैं, जे आम जन की बात उठाओ वाला अग्रणी रूप लगा लोग हैं, वे और सर्व समाज लोग दो ही तरह लोग प्रतिनिधि आज पूरी ताकत मौजूद रहा। और ये एकजुटता रो संदेश वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस लाग गयो कि संघर्ष समिति वास्तव में कंडाहारू लड़ रही है, कौन लड़ रहा है कने जे लोग में आपरे चैनल पे और दूसरा चैनल पे कटे कटे देखिया में बटे जे 3-4 लोग हा वणारो संघर्ष समितियों आंदोलनों के लेनो देनो नहीं। सबों बड़ी बात है तो वणारी पेरा फिर पट्टों भी के लेनो देनो नहीं है। वे तो आप यूँ देख लो कि एक कहावत में बटे भी की ही कि युद्ध में दौड़वा वाला घोड़ा और बारात में नाचवा वाला घोड़ा में घणो फर्क है। तो जे लोग लड़ रहे हैं जना ने परेशानी है वे लोग तो लड़ रहे हैं, जना ने जमीना नहीं मिली, आमजन ने हारू वणा लोगों की लड़ाई है। अब दूसरों कोई भी बाढ़ने चालतो लोगों कहीं कमेंट करे मानो संघर्ष समिति मानी गया तो वे तो लावे हाँ में लावे वे रहना चाहे, ताकत तो बेनी चाहे ना। कोई कह रहा फाड़ वेगी, फाड़ नहीं है, संघर्ष समिति तो एकजुट है, ये जी फाचरियाँ ही जो फाचरियाँ साइड पे है। तो अभी जिलाध्यक्ष रो कही है माने थोड़ा रोल क्लियर कर दो सर। जिलाध्यक्ष रो क्लियर पहले कर चुके हैं, आप बार बार कहीं क्लियर करना हो। संघर्ष समिति रे संयोजक के नाते मैंने जिम्मेदारी दे दी है, आज दिनांक तक तुम्हारे पास जिम्मेदारी है। काले कोर कमेटी री बैठक में वैसे के चंदन सिंह देवड़ा संघर्ष समिति रे कोर कमेटी निर्णय करेगा आज संघर्ष समिति रा संयोजक ये है, वैसे के काले संघर्ष समिति कोर कमेटी बैठे और सर समाज प्रतिनिधि राय करें बताओ कि आज जिलाध्यक्ष यो है तो माँ तो वनालार लड़ांगा, बना नहीं अंडर में काम करांगा और एक मुश्त लड़ांगा। कुल मिला के मानो टारगेट ये है मछली री आँख आमजन ने वंडो पट्टो मिले, नियमानुसार मिले, अतिक्रमण एक कणी भी अतिक्रमण के पक्षधर नहीं आ, खाली जमीन माने चाहिए नहीं रही है, पट्टा कौन देगा? नगर निगम। संघर्ष समिति के सरपंच साइन नहीं करेगा पट्टा पे, पंचायत अपने डिपार्टमेंट ने दे दी है, एनओसी दे दी जाएगा, वे आगे वे करे और वे भी नियमानुसार करेगा जो नियम है। अब एक तय कर देगा कि 18 तक दे रहा है तो 18 तक आपके पास दस्तावेज वेगा तो आपने पट्टो मिलेगा, नहीं वेगा तो कोई संघर्ष समिति लगी जोर लगे तो आपने दिलाई नहीं देगा। तो जनी तरीकों है। हाँ, प्रशासन पूरी तरीकों इत्मीनान स्वतंत्र है कि आप बिल्कुल जो सर्वे करनो जनी तरीकों करनो वो दो। कटे आपने लागतो भी गणी आराजी पे माने डाउट है कटे अतिक्रमण करवाए और कणी की कीधो उनके कीधो मत दो प्रशासन, लेकिन आम आदमी ने तो पट्टो देना पड़ेगा। आपने वंडो अधिकार है। 40-40 सालों ये गाँवरा लोग आबादी विस्तार नहीं भी वही गाँव महीने शहर हरक तो गाँव तक बटेवर तक पहुँच गयो। गाँव तो कटे हरके ही नहीं, जटे बैठा वटेरा वटे बैठा है।
तो वंडो तो न्याय वेणो चाहे ना। अब आबादी विस्तार वटे कीधो नहीं, आप वटे पहुंच गया 40 साल बाद के रही अतिक्रमण, अरे आप वंडे 5-5 पीढ़ियां वटे भी गई। कई लोग अरे खातेदारी जमीन है, कई लोग आप आज भी खेती बाड़ी करे 5-5 पीढ़ियों जनी जमीन रो टाइटल ही वनारो पा नहीं है, वनार अधिकारी नहीं, आज वो जमीन बिला नाम बोल रही है, गैर खातेदारी बोल रही है, गैर मुमकिन काबिल कास्त बोल रही है। तो वंडो टाइटल कौन देगा? सरकार ही तो देगा, जो नियमानुसार में वो दो, तो वही वो करने दिक्कत है। क्या शुरू ले बार तक भी आप एक ही बात कर रहे हो कि जो नियम है, जो कायदो है, उरे हिसाब में चालो, जना लोगारे बने हैं, जना वास्तविक हक बन रहा है, वना ने जो है वनारी जमीन दे दी जावे। देखो स्पष्ट एक ही चीज है, बार बार आप कतरो भी कहवा सब कहवा, कंडो खाली प्लॉटो करने पट्टो देनो ही नहीं है और मिलेगा भी नहीं। मैं आटे कह दूँ खाली प्लॉटो मकान रो पट्टो मिल जाए, किसी को नहीं मिलेगा, करने नहीं मिलेगा। मकान रो पट्टो तो आप रो मकान वणियो लोगो है, वंडो इस पट्टा मिलेगा। प्रशासन भी स्पष्ट रूप लिखे बटे यूएस देगा, यूडीए भी एनओसी देगा, उनमें एक ही लिखेगा जहाँ पे मकान बने हुए हैं इस तारीख तक उसको उस संबंधित एजेंसी के नाम किया जाता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं और शेष जमीन यूडीए के नाम रहेगी, स्पष्ट लिख के देगा। और कलेक्टर साहब जो जारी होएगा वहीं पे वे वहीं देगा। भजनलाल जी सरकार अब सितंबर में एक ऑर्डर जारी की दो, जनी में राजस्व शाखा ने शहरी सेवा शिविर में काम करवा और स्पष्ट निर्देश दे दिया कि निगम क्षेत्र में तो सिवाय चक भूमि चरागा समेत अब रो आप नगर निगम रो जितना 43 गांव शामिल हुआ है ना, आने महीने तो चरागा भी आबादी दर्ज होगा। अटे चरागा नहीं वेवे, चरागा बाणे रहेगा, शहर में कोई चरागा नहीं वेवे। तो वह जमीन सिवाय चक आबादी गैर मुमकिन काबिल का दर्ज करता लगा निगम ने देनी है। निगम ने पचे नियम कई आवे उपरों मंडी में सरकार बात कर रहे हैं, सरकार अड़ी पे सहमत आई रही, पूरी तालमेल बैठ रही है, तमाम 18 पार्टी के लोग हैं वे भी उन पे लगा है, सीएमओ जो अधिकारी है वे भी लगा है, तो वही भी इन बात ने तो मान गया है कि नहीं बात वास्तविक बात सही है, जहीं पे आबादी बसी लगी है वहीं पे तो आप भी नहीं, आप भी कहीं नहीं कर सकेंगा और सालों वैसा लगा है, वड़ा नहीं देना है। और जो दस्तावेज देगा आप रो मुँह कह दो आप रो मकान है लो चाहो 18 पहला कागज लाओ, आप पास वेगा था पट्टो लोगा ना भले बैठा लगाओ, आप पास नहीं वेगा तो कटो दागा। तो अगर आज आप सर्वे कर रहे हो तो माणी मैंने बार बार एक चीज जा कही रहा है, आज आप 2025 में और 26 लाख की हो 70 गांवों में बढ़िया हो, तो आप आज रो स्थिति तो देखोगा, आज रो स्थिति यथा स्थिति देख ले, जो करना आप नियम कर दो। वटाबाद में कोई अतिक्रमण करेगा तो आप अतिक्रमण की श्रेणी में लेने वाली कार्रवाई करो, बिल्कुल खुल्लो है, स्वतंत्र है। संघर्ष समिति कंडी पैरवी नहीं कर रही, यो आ रहा जी आपने देनो ही देनो पड़ेगा, आपने उचित लागे, सरकार प्रशासन कलेक्टर साहब यूडीए ने उचित लागे कि नहीं इसमें हमें कुछ संदेह है वो छोड़ दीजिए आप, लेकिन बाकी सब दे दीजिए, संदेह पे बात बाद में रहेगा। अब बार जिस तरह कहो कि मछली रही आँख, तो ये बीच में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस और बैरियर्स भी रहा और खुद आपरी समिति का लोग ही रहा और आपरे ऊपर भी स्पेशली आपरी एक लॉबी पूरी गिनाई गई है कि 500 करोड़ रुपए की जमीन तो आपरे का नहीं है और ये बातें अतरो संघर्ष जो है आप लोग कर रहे हो। देखो कसो आंदोलन चालू हुए ना तो वही महीने तेज रफ्तार चाला तो थपेड़ा जोरदार लागे, हवारा थपेड़ा लागे, तो चंदन सिंह देवड़ा तो मोरा है, ऐसा है। देखो ऐसे आंदोलन से चंदन सिंह देवड़ा 205 गांव की 2 लाख की आबादी और 50,000 परिवारों का मोरा नहीं चेहरा है, जो लड़ाई इसलिए लड़ रहा है, हक के लिए लड़ रहा है, बात कर रहा है और अकेला नहीं लड़ रहा है, सर्व समाज और बालाजी के आशीर्वाद से हमारी पूरी संघर्ष समिति के जो सरपंच लोग हैं वो लड़ रहे हैं। ये जितने सरपंच आज लड़ाई लड़ रहे हैं ये आने वाले चुनाव में इनमें से 99% तो वापस बने या नहीं भी बने, इनके साइन से भी पट्टा जारी नहीं होगा, नया आएगा वो देगा उन पंचायतों में। और नगर निगम में जो बोर्ड बनेगा जब बने, क्योंकि चुनाव इस सिर पे आ गए, हम तो जो दे जिसके साइन से दो, किसी के भी दो, हम दे तो यूं तक कह दिया कि यूआईटी दे दे, नगर निगम देना, एजेंसी दे, हमें तो ये चाहिए नहीं। जब मैं अगर मांग रहा हूँ संघर्ष समिति में हम देते हैं पट्टे सबको, तो हमारे उसमें कोई स्वार्थ हो सकता है, हम तो है ना, B2B चला रहे हैं। B2B जिसको टारगेट लेके आप काम कर रहे हो, मैं यूँ कह रहा हूँ आपको लग रहा है कि फला आदमी ने फला जमीन को बेच दिया, फला आदमी ने फला कर दिया, जिसको बेचा जिसके साथ धोखा हुआ वो एफआईआर दर्ज करावे, जिसने जिस बेचा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करावे, जो जिसने कोई गड़बड़ करने का प्रयास किया और ऐसा खुर्द-बुर्द करने का काम किया है, बेचान किया है, वो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करावे, संबंधित एजेंसियां कार्रवाई करके डाले। और 500 करोड़ में अगर ऐसी इतनी जमीनें कोई ले लुआ के बैठ जाता है तो मकान का पट्टा देना, खाली का तो मिल नहीं रहा है। यूआईटी को सर्वे हम देते हैं 15 दिन, जांच कर ले, वो उसमें से एक आराजी मत दे, वो उसमें से एक भी आराजी मत दे, इसकी किसी की संपत्ति हो, किसी की वो सारी चीज़ें। हाँ, कई सरपंच भी ऐसे हैं जिसको एसटी ट्राइबल बेल्ट ही है, ग्रामीण वाला से लेके हमारा मावली से लेके बड़गांव में टीएसपी की पंचायतें हैं, इसमें कई सरपंच बेचारे ऐसे हैं जो 5-5 पीढ़ियों से, जिनका परिवार भी बिला नाम जमीन पे आबादी में गांव से सटे हुए लोगों में ही रह रहे हैं। क्या वो अतिक्रमण हो गए? सरपंच तो अभी बना वो, तो उसके पिताजी बैठे हुए, दादाजी बैठे हुए, तो वो भी हो जाएंगे क्या?
तो खातेदारी से लगती हुई भी कुछ छोटी बड़ी ज़मीन हो सकती है जो उनके पोजीशन में आज से नहीं है, पैमाइश के टाइम से है। एक चीज़ और बता दूं, रेवेन्यू में हर 40 साल में सेटलमेंट पैमाइश होती है, कौन कहाँ बैठा हुआ है। 85 के बाद में 2025-20 में हो जानी चाहिए थी पैमाश, क्यों नहीं हुई? आप करो ना, ये तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। किसी ने कब्जा किया है तो प्रशासन की एजेंसियां है ना, वो कार्रवाई करे ना। आप खाली किसी आंदोलन को हवा देखते हुए, आंधी तूफान देखते हुए आप खाली उसको पंचर करने की कोई प्रयास करो, राजनीतिक रूप देने का प्रयास करो। हमने स्पष्ट कहा पहले ही, हम गैर राजनीतिक तौर पे लड़ रहे हैं। कोई सी भी पार्टी की विचारधारा रखता हो, जनता के लिए अगर आप बोलना चाहते हो, आपका जबड़ा खुलता है तो आ जाओ। शासन प्रशासन के अलग से निकालने का काम एकजुटता से होगा, और जो काम वही कराना है तो नियम में लिखा हुआ है। हम कोई अलग से कोई कागज ला के तो दिया नहीं, आप ये काम कर दीजिए। कोई ऐसा अतिक्रमण कर रहा हो, कोई बेच रहा हो, कर रहा हो, आप कार्रवाई करो ना। आप डर क्यों रहे हो? और मैं तो कहता हूं कि कहीं ऐसी संपत्तियां हो किसी के नाम की हो और आपके नाम करके हो, आज ही जमा कर दो, उसको जब्त कर दो, उसको देने की जरूरत ही नहीं है। जो होगा वो सामने आ जाएगा। ऐसे उलझुल मिथ्या मनगढ़ंत सिर्फ राजनीतिक स्वार्थों के साथ कुछ आकाओं को अपनी जुबान गिरवी रख के बोलना, वो तो तथ्यों से परे। इससे संघर्ष समिति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना कोई फाड़ है, ना कुछ नहीं। फाज रहे हैं वो दूर ही है। और जो उसमें थे आरोप लगाने वाले, एक भी व्यक्ति इस आंदोलन से प्रभावित है ही नहीं उसमें से। सब शहर में रहने वाले और सब पट्टे लेके बैठे, तो फिर उनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। हमारा लक्ष्य सीधा है, मसले क्या। तो बार क्योंकि सकारात्मक अप्रोच जो है सरकारी तरफ हूँ, जो भी संबंधित जितनी भी एजेंसी है, यूडीए की बात कर लो, निगम की बात कर लो, आपने मिलियो है इरे बाद कई कुछ, क्योंकि 15 तारीख तक ही आप बात करियो, 15 तारीख तक समय एक तरीका हूँ जो है दियो गयो है कि बीच में जतरो काम है उरे बाद रो कहीं है, कहीं कुछ सोच नहीं। देखो, माँ लोग कलेक्टर साहब नमित जी मेहता, यूडीए कमिश्नर राहुल जी जैन और निगम आयुक्त अभिषेक जी खन्ना जब वार्ता भी बहुत सकारात्मक वार्ता भी, और ये लोग भी अधिकारी भी बिल्कुल कानून रे दायरा में रहता लगा ही सणी काम नहीं करेगा। बड़ा स्पष्ट कही दो कि जो माने हाथ में है, जो काम करना है, बसावट वाला आराजी माँ दांगा, जो बसावट है वो दे देंगे समय। तो माने चरागा वंचाणो हो तो बड़ा कही दो कि चरागा री किस्म नहीं बदली जाएगा, भले पंचायत वो, निगम वो, या पचे यूडीओ हो। एजेंसी तो सरकारी करने भी रखो, माँ कोई एडामेंट नहीं है, नहीं पंचायत ने दो आप रहो यूडीए। चरागा किस में रहता कि गोवंश तैयार है। गाँव वाली यह स्थिति मरगट नहीं है, जानवर मर जाए डालवारी जगह नहीं है, वो तो अनाने तय करना है ना। और यह बात सरपंचारी दी यह स्थिति है कहीं पेराफेरी में कब्जा री बात तो छोड़ो, वरने अगर सामुदायिक भवन रो पट्टो लाणो या रोड बनानी वो नहीं बनी सके, यूडीओ एनओसी नहीं मिले। सबों बड़ी हकीकत तो यह आएगी कि एक पंचायत में 30-35 परिवार ऐसा है जो सरकार रे रिकॉर्ड में तो गरीबी और प्रधानमंत्री आवास पास भी गया होना, लेकिन वहाँ पर पट्टो नहीं व्यवहार चक्कर वे निरस्त हुआ बाचा। वही गरीब ने आपका ही जवाब दोगा, आपकी सरकार की पॉलिसी है, या तो आवास बंद करो या पहला पट्टो दो और पच्चे वंडो आवास का पैसा सेंक्शन करो। तो गरीब रो मकान है, वंडे पट्टो दो, कंडो घर कैसे दूसरा नाम नहीं भेजावे। और कंडे ऐसो कैसो वे भी है अतरा डमी कोई अतरो बड़ो भामाशा, अतरो बड़ो फाइनेंसर कोई तगड़ो वे 50-60 मकान बनी खुद बने इधर खुद पट्टा ले रहो, जांच करें जमा कर दो आप तुरंत, फ्री एंड है। संघर्ष समिति कंडी पैरवी नहीं है। वो आपने एक स्पष्ट कह दूं, संघर्ष समिति और संयोजक न तो किलेदार है न पहरेदार है, जनता रे हक अधिकार लड़वा वालों चौकीदार है। और यह संघर्ष समिति बनारी आवाज उठाव वाला हक को देती रहेगा, चौकीदार रो काम करतो रहेगा। उल जलूल आरोप लगावाऊं तो संघर्ष समिति न तो भटकेगा अपने मार्ग, न लक्ष्य भटकेगा, न माँ आने संदर्भ में कहीं बात भी करना चाहवा। माँ स्पष्ट माँ सही है, माँ सही चल रहा जतरा सरपंच है टीएसपी रा सारी चीजें वैसे के वनारो घर भी वनारो पट्टा पे नहीं, आबद विला नाम आबदी पे बैठा हुए वनारो घर वनारो बाप दादा बना, गूगल रा नक्शा है, निकाल लो कदी बणियो पतो पड़ जी, खत्म मैटर। और कटे आपने लागी रो बैठे की तो वाराजी छोड़ दीजो, प्रशासन ने माँ खुल्लो क्यों है, आप वसो आराजी कटे डाउट वे वाराजी रहवा दीजो, पहला आप क्लियर दे दीजो, पचे समाधान वे वंडो देख जो नहीं वे तो पड़े रहो। तो कुल मिला यह बात क्लियर है कि आपने जो लागे जतरा जनारा जो आप लोगा रा नियम है वो हिसाब हो चालो, बिल्कुल नियमानुसार चालो। और आपने जटे लागे कि यो अटे बने हैं पट्टो देनो तो बनाने दो, और बाकी कीरी भी पैरवी कर रहा संयोजक साहब या समिति जो है वह नहीं आ रही है, या क्लियर कट बात ये बताई है। और अपना इरू पहली इंटरव्यू में भी जो अनारी प्रायोरिटी ही वह पट्टा ही रहा है, और अबार भी जो ये बात बताई पूरे महीने अनारी जो प्रायोरिटी रही है वह लोग और लोगारो हक रो जो पट्टो है वो ही रहे है। ये पूरे बारे में हर तरह आप भी अलग अलग जो चर्चा वेरी है वो ज़रूर देख रहे होगा। आज भी कई सारी चीज़ें आपने इंटरव्यू में क्लियर भी होगा, कई कुछ आप संघर्ष समिति और इरू जुड़िया तक की जितनी भी बातचीत चल रही है उसके बारे में कहना चाहो कमेंट सेक्शन में आप लिख सको। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिनको मेवाड़ लारे मैं हूँ किंजल और वीडियो जर्नलिस्ट सानिया।